इसलिए कहते हैं गॉड इज ट्रुथ। आज तक हम भटकते आए, भक्ति करते आए, ढूंढते आए, क्योंकि जैसे भाई साहब ने भी कहा कि हर एक को क्या चाहिए, शांति चाहिए, सुख चाहिए। जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, गर्मी के दिन है, अगर हम बहुत पसीना आ जाता है तो पहले क्या मांगते हैं, पानी मांगते हैं, क्योंकि शरीर से पानी खत्म हो गया, कम हो गया वाटर लेवल। तो उसी प्रकार से जैसे शरीर 5 तत्वों से बना है, 5 तत्वों की चीज़ें शरीर को चाहिए, उसी प्रकार से मंदिर में हम जाते हैं भगवान से क्या लेने, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम, ज्ञान, शक्ति। यह आत्मा की मूलभूत 7 गुण है। लेकिन लेना कैसा है वो जानते नहीं थे। मांगते तो है कि हमको मन की शक्ति देना, सबको सन्मति दे भगवान, गाते हैं ना, लेकिन शक्ति तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। तो ये कोई स्थूल चीज़ें नहीं है जो हाथ में मिले, भाई 2 किलो शक्ति दे दो, 2 किलो प्यार दे दो। ये तो अनुभव करने की चीज़ है। और जैसे ठंडी के दिन है और मुझे गर्मी चाहिए, तो मैं अग्नि के पास जाऊंगा, तो अग्नि को मैं ये नहीं बोलूंगा कि हे अग्नि मुझे थोड़ी गर्मी देना। अग्नि क्या बोलेगी, तू मांग नहीं, तू मेरे पास आ, मेरे गुण अपने आप तुझे महसूस होंगे। तो उसी प्रकार से परमात्मा कहते हैं बच्चे तुम भिखारी नहीं हो, मांगने वाले नहीं हो, मेरे अधिकारी बच्चे हो, मेरे लाल हो। तुम बस खुद को पहचानो। जैसे भाई साहब ने सुंदर परिचय दिया कि आप शरीर नहीं है, इस शरीर को चलाने वाली चैतन्य शक्ति आत्मा आप हो। आप आंखें नहीं देख रही है, आंखों द्वारा आप देख रहे हो। खुशी शरीर को नहीं होती है, आत्मा को खुशी होती है, जो भी सेंसेशन है। तो क्योंकि चैतन्य स्वरूप मैं आत्मा हूँ, और ये भी बताया कि मैं आत्मा इमॉर्टल हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। एक शरीर छोड़कर मैं दूसरा धारण करती हूँ, और हर एक के शरीर की पिता अलग है, लेकिन परम पिता परमात्मा हम सभी का, सबका एक है। इसलिए गुरु नानक हो, साईं बाबा हो, जीसस क्राइस्ट हो, सबकी एक ही उंगली ऊपर की तरफ है। और हर धर्म में ये कहा गया है कि परमात्मा एक है, वो हम सबके पिता है, और वो प्रकाश स्वरूप है, ज्योति स्वरूप है। इसलिए 12 ज्योतिर्लिंगों के रूप में हिंदू धर्म में उसकी पूजा होती है। ज्योतिर्लिंग का अर्थ है सिंबल ऑफ लाइट। क्राइस्ट ने भी कहा गॉड इज लाइट। मुस्लिम भी कहते हैं अल्लाह नूर है, प्रकाश है। तो शक्ति मिलेगी कैसे? परमात्मा कहते बच्चे अपने को आत्मा समझो, और जो मेरा घर है, जो हम सबका घर है, इस 5 तत्वों से पार परम धाम, जो 6th एलिमेंट कहते हैं, निर्वाण धाम, शांति धाम, जो हम आत्माएं वहां से आई है, हम आत्माओं का घर है, वहां पर मैं निराकार ज्योति, परम ज्योति, तुम सभी आत्माओं का पिता विराजमान हो। वह मन से, मन बुद्धि से, इसलिए गीता में भी कहा मन मना भव, मन की तार मेरे साथ आकर परम धाम में जोड़ो, मेरे उसको प्यार करो। इसी को कहते हैं सहज राजयोग। जैसे उठते ही आजकल क्या करते हैं, हम मोबाइल चार्जिंग में डालते हैं ना, तो चार्जिंग का पॉइंट पता है कि यहाँ पिन डालनी है, मोबाइल में भी कहाँ पिन डालनी ये भी पता है। क्यों चार्ज करते हैं? क्योंकि दिन भर उससे काम लेना है। जैसे ये फैन चल रहा है, लाइट चल रही है, तो सारी इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन वही इलेक्ट्रिसिटी कहीं ठंडा भी कर रही है, कहीं प्रकाश भी दे रही है, कहीं गर्मी भी कर रही है ना, हीटर भी है, एसी भी है। तो चीज़ वही है, राजयोग वही है, लेकिन इस राजयोग से हमारे रोज़मर्रा की जिंदगी, वर्तमान और भविष्य में परिस्थितियों को फेस करने की शक्ति, और जो हमने नेगेटिव कर्म किए हैं, विकर्म किए हैं, उसको भस्म करने के लिए ये एक ही भगवान कहते हैं, ये एक ही उपाय है। पानी की गंगा में डुबकी लगा के कोई भी आत्मा पावन नहीं बनेगी। सिर्फ ये ज्ञान गंगा, जो यहाँ पे परमात्मा का ये जो घर है, तो यहाँ पे ये ज्ञान गंगाएं बैठी है। यहाँ पे रोज 7 डेज कोर्स होता है। जो पहली बार आए, मैं खास उनके लिए ये बात सारी कर रहा हूँ।
तो यहाँ पे 7 डेज कोर्स होता है, आपको यथार्थ परमात्मा का परिचय मिलेगा और कैसे उसको कनेक्शन जोड़ना है और कैसे उससे शक्तियाँ लेनी है, वो सारा आपको विधि यहाँ पे सिखाई जाएगी। लेकिन उसके लिए देना पड़ेगा समय। जैसे मोबाइल चार्जिंग में डालते हो तो समय देते हैं ना उसको कि 1 घंटा भी चार्जिंग होने दो इसको, तो उसी प्रकार से रात को भी आप सभी सोते हो क्योंकि दूसरे दिन रिचार्ज रहना है, चार्ज रहना है, समय देते हो ना, तो उसी प्रकार से आपको समय देना पड़े। तो उसी भाव का ये गीत है। क्या हुआ? जब तक रहेगी फुर्सत न मिलेगी काम से, कुछ तो समय सा निकालो, प्यार करो भगवान से। प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। सुगंध चाहिए फूलों की, फूल से नाता जोड़ो। सुगंध चाहिए फूलों की, फूल से नाता जोड़ो। परमानंद को पाना हो कर मन को प्रभु से जोड़ो। परमानंद को पाना हो कर मन को प्रभु से जोड़ो। मन की बंद आंखें खोलो ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्यार का सागर प्यार लुटाता ये बताने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। प्रभु प्यार का एक तराना तुम्हें सुनाने आए हैं। हाँ तुम्हें सुनाने आए हैं। हाँ तुम्हें सुनाने आए हैं।
हेलो। और परमात्मा कहते हैं किस चीज का भूखा है? प्यार का। उसको कुछ चाहिए आपसे? जिसने पूरी दुनिया रची, पूरी कायनात रची, पूरा ब्रह्मांड रचा, कहते हैं ना भगवान ने अपने संकल्प से इस सृष्टि की रचना की, तो क्या आपको उसको नारियल चाहिए? आपके ये पैसे चाहिए? ये इंडियन करेंसी दूसरे स्टेट में जाओ, दूसरे कंट्री में जाओगे तो भी नहीं चलती है, तो आपके पैसे लेके क्या करेगा? तो कहते हैं भगवान सिर्फ भावना का भूखा है। लेकिन भगवान को मानते हैं, भगवान की नहीं मानते हैं। भगवान क्या चाहता है और हम क्या करते हैं। तो इसी भाव का गीत है, कौन कहते हैं भगवान आते नहीं। कृष्ण दामोदर
जी जी। मैंने संगीत कहीं नहीं सीखा। जब मैं, ये भगवान की देन है बचपन से, उसकी मेहरबानी, उसकी कृपा है, उसका प्रसाद है। जब मैं 6 महीने का बच्चा था तो घर के आसपास कबूतर होते थे, तो मम्मी बताती है कि मैं उनको देख के, उनकी आवाज़ सुन के उनकी डुप्लीकेट आवाज़ करता था, 6 महीने का बच्चा। तो कॉपी करने की आर्ट है बचपन से। फिर 5 साल की उम्र हुई, देख देख के चित्र बनाना शुरू किया, तो ड्राइंग आर्टिस्ट भी हूँ। फिर घर में टेप रिकॉर्डर आए जब मैं 12-13 साल का था, तो कॉपी करने के संस्कार तो थे ही, तो संगीत मैंने सीखा नहीं, संगीत भी कॉपी किया। तो जैसे सिंगर्स गाते थे, जैसे मेल सिंगर्स हो या फीमेल सिंगर हो, जो भी गाते थे मैं उनको कॉपी करता गया। लेकिन दिल में यही था, जब ये ज्ञान से मैं जुड़ा नहीं था, दिल में यही संकल्प था, ये ईश्वर की देन है, ऐसा कुछ हो कि मेरी ये जो कला है मैं भगवान के कार्य में लगाऊं और मैं गाऊं और लोग तुझे याद करें, ऐसे मन ही मन में परमात्मा से बात करता था। तो थैंक्स है उस परम पिता परमात्मा का। कलाकार तो लाखों है दुनिया में, लेकिन छोटे से इस कलाकार की कला सेवा में परमात्मा सफल कर रहा, मेरा जीवन सफल कर रहा, उसके लिए कोटि कोटि परमात्मा को धन्यवाद। रमणीक नेचर भी है बचपन से, नटखट भी रहा हूँ, क्योंकि घर में छोटा 3रे नंबर का बच्चा। तो रिलेटिव्स में जो भी चाचा मामा बुआ, सबकी, किसी के चलने की स्टाइल, किसी के बोलने की स्टाइल, किसी के हंसने की स्टाइल, क्योंकि कॉपी करने का संस्कार है। स्कूल में भी टीचर उनकी एक्टिंग करते थे, इवन पशु पंछियों को भी देख के उनकी सीखते थे। तो चलिए कुछ आवाज़ है आपके सामने। मच्छर की भी आवाज़ होती है, मच्छर की आवाज़ सुनी सबने है, लेकिन गौर नहीं किया है। देखिए मच्छर कान के पास आ रहा है, दूर जा रहा है। रात पूरी हुई, दिन हुआ, सवेरा हुआ, पशु पंछी जल्दी उठ जाते क्योंकि उनके पास इंटरनेट नहीं है। चिड़िया चहक रही है, कोयल बोल रही है, कोयल का भाई कौवा, मुर्गी जगा रही मुर्गी को, मुर्गा जगा। तोते की आवाज। ये प्लास्टिक कैरी बैग का जो टुकड़ा होता है वो है। गांव का माहौल है, गांव में सारे प्राणी होते हैं, गाय होती है, बैल होते हैं, भैंस होती है। एक एक गाय आई, उसके साथ उसका बच्चा भी है। यहाँ भैंस है, कहीं पे गधा खड़ा है। तो गली से जब ऐसे जानवर जाते हैं तो पतला सा कुत्ता है, वो अपनी दादागिरी कर रहा है कि मेरी गली में आ कैसे गए तुम लोग। उसकी आवाज सुन के बड़ा वाला डॉगी खड़ा हो गया। इसकी आवाज सुन के जो अंग्रेजी बैठा है गैलरी में किसी के बंगले में,
और किसी ने मार दिया पत्थर। तो ये सारे लिस्ट तो लंबी, लेकिन मैं ऐसे प्रैक्टिस भी नहीं करता हूँ। तो ऐसे संगीत भी जैसे मेल फीमेल सिंगर्स गाते थे, ऐसे गाने की प्रैक्टिस की। तो चलिए आपके सामने दो आवाज़ का गीत। सागर भी है, हंस के उस पार जाना पड़ेगा। से भी निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। रास्तारो भरी ना मिले तो दिल का दीपक जलाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा।
दुख की सहेली भी है। ला 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 ला, जिंदगी एक पहेली भी है, सुख दुख की सहेली भी है। जिंदगी एक वचन ही तो है, जिसे सबको निभाना पड़ेगा। जिंदगी प्यार का गीत है, इसे हर दिल को गाना पड़ेगा। जिंदगी गम का सागर भी है, उस पार जाना पड़ेगा। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। नितिन भाई का धन्यवाद, इतना अच्छा हम सबका मन बहलाया, सबकी आवाज़ निकाली, एक ही गले में सबकी आवाज़ निकाली। भगवान भी हमसे यही कहता है कि मैं एक हूँ और मुझे एक से ही सर्व रिश्ते जोड़ ले और सब रिश्तों का सुख मुझसे ले ले। जैसे गला एक है और सबकी क्या है, आवाज़ निकली है। तो भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। और आज सचमुच हमारे लिए इतना हर्ष का दिन है जिसको शायद हम शब्दों में नहीं बता सकते हैं। और ख़ास हमारे भाई बहनों के लिए तो होगा ही, परंतु पर्सनल अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मुझ आत्मा को जिस दिन से ये यश मिला है कि हाँ भाई साहब आएंगे, उस दिन से वो दिन था कि जिसने जब कानों में सुना तो हमने भगवान से कहा तेरा धन्यवाद, और लगता है आज तुम ही मेरे घर आ रहे हो। और आंसू अकेले में निकले और बस केवल शुक्रिया ही निकल रहा था। अकेले में बैठी थी और रात के सोते हुए जब हम भगवान को अपना सारा हाल समाचार सुनाते हैं सारे दिन का, तो उसमें बस एक ही शब्द निकल रहा था, आज मुझे कुछ नहीं कहना है, सिर्फ दिल से तेरा शुक्रिया कहना है, दिल से तेरा शुक्रिया कहना है। आँख से आंसू आ रहा था, दिल से शुक्रिया था और दिमाग समझ नहीं रहा था क्या करूँगी क्या नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा भगवान मेरे घर आ रहा है और मैं भगवान तेरे लिए क्या क्या करूँ क्या ना करूँ, तो मेरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। जो करना है जो कराना है सो करवाना, आप ही करवाना, अब मुझे अपनी गोद में सुला दे। और सचमुच उसने सुला दिया। और दूसरे ही दिन जो हमारे भाई बहन हैं जिसको वो जानते हैं कि ये एक ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, जहाँ की अभी भाई साहब ने हमें बहुत सुंदर तरीके से बताया कि यहाँ पर शरीर नहीं आत्मा का कुछ दिया जाता है। जैसे शरीर का तो सारा जानकारी दे दी, वो दुनिया में भी दी है, लेकिन उसके बाद भी हम दुखी और अशांत हैं। लेकिन आत्मा की इलाज, आत्मा की दवाई और आत्मा की खुशी, आत्मा का सुख, वो हमें केवल और केवल अगर कोई दे सकता है तो वो है आत्मा का ही नज़दीक का। और आत्मा परमात्मा की संतान है और वही पिता हमें दे सकता है। तो नेक्स्ट डे जब हम उस पढ़ाई को, यहाँ पर हम रोज़ उसकी पढ़ाई पढ़ते हैं, पूरी दुनिया में विश्वविद्यालय हैं लेकिन वो शरीर के हैं और ये विश्वविद्यालय आत्मा का है। तो जब हमने अगले दिन सुना कि उसने कहा, नेक्स्ट दिन ही उसने हमारा जवाब दिया कि तुम भगवान का स्वागत करते हो
और भगवान तुम्हारा स्वागत करता है, दिल से तुम्हारा स्वागत कर रहा है। जैसे तुम स्वागत कर रहे हो भगवान का, वो भी कर रहा है तुम्हारा। और स्वागत का मतलब उसने इतना सुंदर बताया कि जिसको सुनकर सारे बोझ हल्के हो गए मन के। उसने स्वागत का अर्थ बताया। स्वागत का मतलब होता है सद्गति। और आज हम सभी संसार में भगवान के आगे हम सद्गति ही चाहते हैं और मांगते हैं, हे भगवान संसार से जाने के बाद हमारी अच्छी जब हम संसार से जाएं हमारी सद्गति हो, हमारी सद्गति हो, अच्छी गति हो जब हम इस दुनिया से जाएं। उसने बहुत तरीके बताए हैं सद्गति के, जो वो बताता है, लेकिन उसके लिए उसकी सुनना भी पड़ता है। वो पढ़ाई यहाँ होती है और जो उसने उस बहुत सारी तरीकों में से एक तरीका जब उसने मुझे भी बताया कि तू स्वागत कर रही है ना, स्वागत के लिए कितना कुछ सोच रही है ना, तो स्वागत का मतलब है सद्गति, तेरी सद्गति निश्चित है। तो उसका मेरे उस परमात्मा का तो धन्यवाद ही है, लेकिन साथ साथ भाई साहब आपका बहुत दिल से पूरे ब्राह्मण परिवार और लौकिक अलौकिक और पूरा जो है बहुत सारे भाई बहनें भले यहाँ पर प्रोग्राम में आते हैं, परंतु काफ़ी सारे ये नए बच्चे हैं भगवान के, काफ़ी सारे नए हैं। भले ये बार बार प्रोग्राम में आते हैं, इसलिए इन्होंने हाथ नहीं खड़ा किया, लेकिन आते हैं। और तो हम सभी पूरा कोटद्वार मिल करके आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करता है, धन्यवाद करता है। और आपने स्वीकार किया है ये दिल से, हमारे दिल से यही निकल रहा था कि अगर भगवान ने उनको भेजा है, आप इसलिए हम ये सब कह रहे हैं। अभी आप सब ने सुना कि 92 इयर्स, 92 के वो इस वक्त उनके शरीर की उम्र है 92। और आप देख सकते हैं माउंट आबू से दिल्ली, दिल्ली से श्रीनगर गढ़वाल और गढ़वाल श्रीनगर से कोटद्वार, इतना सफ़र अगर कार से करना 92 की उम्र में, और आप देख सकते हैं कहीं से आप पहचान नहीं सक रहे होंगे। यह सिर्फ और सिर्फ आत्मा की प्योरिटी है, वो आत्मा की पवित्रता है, आत्मा का वो तेज है, आत्मा की वो शक्ति है जो इस शरीर को किसी भी हालत में चला सकती है, किसी भी हालत में चला सकती है। हम कहें हमारे 90 इयर्स में तो बहुत कुछ ऐसी हालत हो जाती है कि जो हम न खड़े हो पाते हैं, सफ़र तो बहुत दूर की बात है, बहुत दूर की बात है। और सिंपल और सादगी वाला जीवन है भाई साहब का। और हम इससे ज़्यादा क्या कहें कि जो हमारे पास इतने छोटे से उसमें भाई साहब ने सहज स्वीकार किया, तो इससे ज़्यादा हम सिंपल और साधारण क्या कहेंगे। जितने सिंपल हैं आप उतने ही हाई हैं सोच में, इतना बहलाते हैं कि बता नहीं सकते। आपकी चुटकियों में समस्या का समाधान वो चुटकियों में कर देते हैं। हम क्या क्या कहें क्या न कहें, कहा हमने, हमारे पास वो शब्द नहीं है, लेकिन आपको भावनाएं हमारी ज़रूर पहुंच रही होंगी और हमारी भावनाएं आप स्वीकार करें भाई साहब दिल से। धन्यवाद आप सबका भी कि भाई साहब के आने पर ऐसा कभी ना हो कि कोई हॉल खाली हो। और आज भी हम देख रहे हैं, और पहली बार है भाई साहब कि जो भाई ये सब भाई बहनें इतनी देर तक बैठ गए, वरना हमारा जब भी कोई कार्यक्रम प्रोग्राम होता है 5 बजे और 5:30 बजे हमें ऑफ करना पड़ता है, ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि सभी और बहुत दूर दूर से, कोई 35 किलोमीटर से आया है, कोई 15 से आया है, कोई 10 किलोमीटर आया है, सब चल के आए।
और अभी देखो कितने आराम से बैठ रहे हैं। ये परमात्मा और भाई साहब की जो है ये एक प्योर ऊर्जा ही है जो हम सबको बैठाए हुए है। तो आप सबका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद है। हमारे भाई लोग भी बैठे हैं, हमारे पत्रकार भाई भी आए हैं, प्रोफेसर भाई भी, हमारे बिजनेसमैन भी आए हैं, बहुत सारे भाई बहनें आए हैं। आप सबका बहुत बहुत दिल से मैं धन्यवाद करती हूँ। अभी आप सब भाई साहब के हाथों से वो वरदान लेंगे और वो वरदान आप ये समझिएगा कि आज स्वयं उस परमात्मा से आपको वरदान मिल रहा है, क्योंकि वो तो निराकार है और वो निराकार कैसे आएगा, किसी न किसी साकार माध्यम के आधार पर वो जो आ करके आपको वरदान दिलाएगा। तो आज आपको वो वरदान और वो जो आपको प्रसाद के रूप में देंगे, तो आज आप संकल्प से लीजिएगा। जब भी लें तो आप संकल्प से लीजिएगा कि आज मेरे को किसी कमजोरी से छुटकारा मिल रहा है सदैव के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी जो हैं आप पहले 1 बाय 1 आए, भीड़ नहीं मचाएंगे, थोड़ा सा बैठ जाएंगे, थोड़ा सा बस प्रसाद और टोली तक ही बैठेंगे। हाँ ठीक है, आ जाओ। ओम शांति। सभी भाई बहन ये टोली प्रसाद लेकर के अपनी सीट में बैठ जाएंगे। थोड़ा आप लोगों के लिए जल पान भी है ना, और जो फिर जिसको बहुत देर हो रही है वो लेके जा सकते हैं। तो वैसे यहीं पर बैठ के पियेंगे तो अच्छा है।